बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, ये कबूतर, वही हम लोगों ने जैसे हिरण और पक्षी, सारस पक्षी वाला किया था ना क्वेश्चन, कि उसकी आँखों, उसकी इतनी आँख हैं दोनों मिला के, और दोनों मिला के पैर इतने हैं, तो बताइए यहाँ पे संख्या कितनी है करके। ये क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा किया था, ठीक है। अब यहाँ पे उसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व गाय हैं, ठीक है, गाय हैं। यहाँ पे ऐसे है कि गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है, जिनकी आंखों की कुल संख्या, आंखों की कुल संख्या 120 है, ठीक है, 120, तथा पैरों की कुल संख्या, तथा पैरों की कुल संख्या, ये कितना दिया आपको, 180 है। पैरों की संख्या कितनी दी है, 180 है। बताइए कि व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर है। तो बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको मैंने एग्जांपल में बताया था। अब जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन को करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी। जैसे एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर हैं और कुछ गायें हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कबूतर की संख्या कितनी है, कबूतरों की संख्या ये कितनी है, ये है हम लोग की x है। कबूतरों की संख्या कितनी है, x है। व गायों की संख्या, गायें बोलो या तो गायों की संख्या ये कितनी है, y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कबूतर की संख्या कितनी है, x है, और गायों की संख्या y। अब आपने कबूतर भी देखेंगे, गाय भी देखेंगे। अब गाय, अगर एक गाय की बात करते हैं तो एक गाय के पास कितने आँख होती है, 2 आँख होती है। कबूतर की भी 2 आँख होती है। अच्छा, एक गाय की कितनी पैर होती है, 4 पैर होती है, और कबूतर की कितनी पैर होती है, 2 पैर होती है, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड है, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, एक गाय के 4 पैर होते हैं, वह 2 आँख होती है, वैसे एक कबूतर की 2 पैर होते हैं और 2 आँख होती है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं प्रश्नानुसार। तब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतरें व गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे है एक पहला स्टेटमेंट, आंखों की कुल संख्या 120 है। तो यहाँ पे आंखों की कुल संख्या ये कितना दिया है आप लोग को, ये दिया है आपको 120 दिया है। अगर आंखों की संख्या 120 दिया है तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं क्या, एक कबूतर की कितनी आंख होती है, 2 आंख होती है, और कितने कबूतर हैं, एक कबूतर है। एक गाय की कितनी आंख होती है, 2 आंख होती है। तो यहाँ पे टोटल गायों की संख्या कितनी है, y है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से ये हो गया हम लोग को समीकरण 1। अच्छा, इसको और हल कर सकते हैं क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा, x + y बराबर कितना होगा, 120। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, ये अच्छा इसको रहने देते हैं, इसको समीकरण 1 दे दो, क्योंकि ये कुछ मान हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा, वह पैरों की कुल संख्या, पैरों की कुल संख्या कितनी दी है, पैरों की कुल संख्या हम लोग को दी है 180 दी है। तो पैरों की कुल संख्या कितनी होगी, देखो कितने कबूतर हैं, एक कबूतर है, एक कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। टोटल गायों की संख्या कितनी है, y। एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4, तो ये हो जाएगा 180। इसको हम लोग समीकरण 2 देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको, मैं और फर्दर इसलिए सॉल्व नहीं करता क्योंकि यहाँ पे देखो 2x आया रहता है। अब इस 2x हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 से 2x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब 2x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो यहाँ पे समीकरण 2 में रख दो इसका मान। तो समीकरण अगर 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का मान हो जाएगा 120 माइनस 2y,
ठीक है, 120 माइनस 2y प्लस कितना होगा ये 4y बराबर कितना होगा 180। यहाँ पे प्लस 4y है बराबर 180। देखो माइनस 2y और प्लस 4y ये कितना हो जाएगा 2y के बराबर हो जाएगा। 120 को उधर पक्षांतर कर दो, है ना, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 120, तो 2y बराबर कितना होगा 180 में 120 घटाओ कितना होगा 60, तो y का मान कितना आएगा यहाँ पे 30 आएगा। कैसे 60/2, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब अगर y का मान 30 आ गया, ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, किसी में रखो, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। 2x + 2, y की जगह क्या रखेंगे हम लोग 30, ये कितना है 120 है, तो 20 दिया कितना होता है 60 बराबर कितना होगा 120, यहाँ पे कितना है 2x है, तो 2x बराबर कितना होगा 120 माइनस 60, तो 120 माइनस 60 कितना होगा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, तो x का मान कितना आया यहाँ पे आया 30 आया, x का मान कितना आया 30 आया। कैसे आएगा, ये 2 को इधर तिर्यक गुणा करोगे तो 60/2 कितना होगा 30 आया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या कबूतरों की संख्या और गायों की संख्या मिल गई क्या, हाँ दोनों की संख्या कितनी 30 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे अतः कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या कितनी है यहाँ पे है 30 व गायों की संख्या ये कितनी है आपकी, ये भी 30 है। तो इस तरह से ये आपका आंसर है आप लोग के इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6वें का। ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन नंबर 6वां। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की। तो क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे आपको मिल रहा होगा कि एक थैले में 50 पैसे ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे रब करता हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक थैला है, उस थैले में 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और यहाँ पे साथ साथ 25 पैसे की कुल कुछ सिक्के हैं और दोनों मिला के कितने 94 सिक्के। अच्छा, आप लोग का जनरेशन है शायद 50 पैसा या 25 पैसा नहीं देखा होगा, तो हम लोग के टाइम में क्या होता था 50 पैसा और 25 पैसा रहता था, ठीक है, तो आप लोग को शायद ये पता नहीं होगा कि 50 पैसा कैसे दिखता है 25 पैसा कैसे दिखता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 7वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के, एक थैले में 50 पैसे व 25 पैसे की 94 सिक्के, कितने सिक्के हैं 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपये हैं, यदि थैले में 29.75 रुपये हैं, कुल कितने रुपए हैं, तो बताइए 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो बताइए 25 पैसे व 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सिक्के हैं उसको हम लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, इसलिए क्वेश्चन को जब करना होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि मान लेते हैं 50 पैसों के जो सिक्के हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी संख्या कितनी x है, तो माना 50 पैसे वाली सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है x मान लेते हैं, वह यहाँ पे 25 पैसों वाली सिक्कों की संख्या, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं ये कितने हैं y हैं। तो ये x सिक्के हैं कितने 50 पैसे वाले और y सिक्के हैं 25 पैसे वाले। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो क्या बोला है कि 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यहाँ पे 94 सिक्के हैं। तब हम लोग प्रश्नानुसार यहाँ पे बात करेंगे, तब प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर x सिक्के 50 पैसे के हैं, y सिक्के 25 पैसे के हैं, तो यहाँ पर टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है 94 है। यहाँ पे है सिक्कों की
संख्या, सिक्कों की कुल संख्या यहाँ पे बात करते हैं। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? ये है आपके 94 है। 94 है, इसका मतलब है x सिक्के और y सिक्के दोनों मिला के कितने हैं? ये 94 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने समीकरण 1 बना दिया। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 94 है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरे हम लोग स्टेटमेंट की बात करते हैं। यदि थैले में कुल इतने रुपए हैं, थैले में कितने रुपए हैं? इतने रुपए। अब 29.75 रुपए हैं, तो वो क्या होगा? कुछ सिक्के जो 50 पैसे के होंगे उन सभी को मिलाएंगे, और कुछ सिक्के यहाँ पे 25 पैसे के होंगे उन सभी को मिलाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को उतना रुपए प्राप्त होते हैं। अच्छा, यहाँ पर 29, एक ध्यान देना, 29.75 रुपए हैं। अगर इसको हम लोग पैसों में चेंज करें, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, 1 रुपये बराबर कितना होता है? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये बराबर कितना होता है? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। इसलिए 29.75 रुपये बराबर कितना होगा? तो ये आप क्या करोगे? 29.75 में 100 का गुणा कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2975 रुपये आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे? इतने पैसे होंगे, तो 2975, मतलब ये दशमलव को हटा देंगे तो पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। वह यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? थैले में कुल कितने रुपए हैं? कुल रुपए कितने हैं? ये 29.75 रुपये हैं, ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं 2975 पैसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सो इतने पैसे हैं। 1 रुपये में क्या होता है? 100 पैसे होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर 29.75 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? इतने पैसे हो जाएंगे। तो कुल यहाँ पे रुपये कितने हैं? 2975, या पैसों में अगर बात करें तो 2975 पैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे या कुल पैसे या कुल पैसों की अगर बात करें तो कुल पैसे कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताओ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? x है, और इसी एक सिक्के की कीमत कितनी है? 50 पैसे। अच्छा, वैसी y सिक्कों की संख्या, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? y, और एक सिक्के की कीमत कितनी है? 25 पैसा। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे 25 का, ये कितने हो जाएगा? 2975 रुपये हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। 2975 पैसे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे हिसाब से ना 25 से इसको उभय ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50x प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, ये हो जाएगा 2975। अब यहाँ से 2x प्लस y, इसका मान है 2975, और इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे 25 से। इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे किससे? 25 से, ठीक है। तो थोड़ा से यहाँ पे आप रुकिए, इसका ढक्कन यहाँ पे गिर गया है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग किससे भाग देंगे? इसको 25 से भाग देंगे। तो अगर इसको 25 से भाग देंगे तो देखो ये हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा। अब इसको भाग दो तो 25 एकम 25 कितना बचेगा? 4 बचेगा। 25 फिर एकम 25, तो 47 में 25 घटाओ कितना बचेगा? 2, और यहाँ पे 2, ये कितना आएगा? 22, और यहाँ पे 5, तो 25 निया 225। आप इसको अगर भाग दोगे ना तो 119 यहाँ पे इसका मान आएगा। कितना आएगा इसका मान? 119। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 19 आएगा। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको हल करना है, तो ये बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से कर सकते हो, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो। हम लोग प्रतिस्थापन विधि करते हैं जैसे कि अभी तक करते आए हैं। तो समीकरण 1 से आप y का मान निकालो, तो y का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 94 माइनस कितना हो जाएगा? x, ठीक है। तो y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 2x प्लस यहाँ पे y है, तो y की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 94 माइनस क्या रखेंगे? x रखेंगे, और ये किसके बराबर है? 119 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x बराबर ये हो जाएगा 119 माइनस 94। तो 119 माइनस 94 कितना होगा? इसमें देखो 9 में 4 घटाओगे 5, और 11 में 9 घटाओगे 2, ये आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। कितना आएगा? ये 25 आएगा। 2x में 100 घटाओ तो x कितना आया? यहाँ पे 25 आया। मतलब यहाँ पे 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 है। तो यहाँ पर x का मान अब हम लोग क्या रखेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो चलो x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण अगर 1 में रखोगे तो यहाँ पर x का मान कितना है, ये है आप लोग का 25, y का मान हम लोग को निकालना है, ये टोटल कितना है 94 के बराबर है इतना। तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा 94 माइनस कितना हो जाएगा 25। तो देखो 94 में 25 को हटाओ तो ये 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये 8 में 2 6 69 आएगा। तो यहाँ पर 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 69 हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं और 25 पैसे वाले आखिर कितने सिक्के हैं। तो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7वां। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की। तो क्वेश्चन नंबर 8वां को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दो संख्याओं का योग 25। क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वो है आपका दो संख्याओं का योग हम लोग को दिया गया है, कितना दिया है 25 है तथा उसके विक्रमों का योग 108 है। क्वेश्चन नंबर 8वां दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके विक्रमों का योग 101/4 है। संख्या क्या कीजिए, विक्रमों का योग 1/4 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन विक्रम का मतलब समझते हैं आप लोग। विक्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या है x है, कोई संख्या x है, तो अगर इसके विक्रम की बात करें तो ये क्या होता है x 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि दो संख्याओं का योग 25 है और उसके विक्रमों का योग 1/4 है। तो यहाँ पे ये होता है विक्रम। अगर y के विक्रम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1/y। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना दो संख्याएं कितनी हैं x व y है। तो दो संख्या ये दी है x और y दी है। अब इन प्रश्नानुसार तब हम लोग बात करते हैं प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 है ना। दो संख्या कितनी x और y है, तो x और y का योग कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आप लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके विक्रमों का योग, दो संख्याओं के विक्रमों का योग, तो दो संख्याओं के विक्रमों का योग कितना होगा 1/4 होगा। तो विक्रमों का योग मतलब यहाँ पर पहले वाली संख्या का विक्रम कितना होगा 1/x, दूसरी वाली संख्या का विक्रम कितना होगा 1/y, और ये दोनों किसके बराबर होंगे 4 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग x और y का मान के देखो, x और y इसका हर अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x y हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा y और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये x, और ये किसके बराबर होगा 1/4 के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग x + y बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस x y को हम लोग इधर गुणा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स वाई को इधर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, इसको हम लोग देंगे समीकरण 2 दे देंगे। क्या देंगे इसको, समीकरण 2 देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, यहाँ पर समीकरण ये 1 है और ये क्या है हम लोग का समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स वाई बटे 4 बराबर कितना होगा ये 25। इसलिए एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा 25 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये एक्स वाई का मान कितना मिल गया हम लोग को 100 मिल गया है। अगर एक्स वाई का मान 100 है तो अब यहाँ पे हम लोग को एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है आप लोग का कि x माइनस वाई की घात 2 बराबर हो जाएगा आप लोग का x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लोग को x माइनस वाई निकालना पड़ेगा। तो देखो ये होता है x प्लस वाई का वर्ग, ये कितना होगा
एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस हो जाएगा 2xy हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन संकेत दिए हुए हैं, ये होता है हम लोग का संकेत, ये दिया है कि x माइनस वाई का जो वर्ग होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा आप लोग के x प्लस वाई के वर्ग माइनस यहाँ पे क्या होगा 4xy होता है। ये एक सूत्र दिया हुआ है आप लोग को, इसको याद रखना है। इसी को मैं अभी थोड़ी देर पहले जब लिख रहा था ना, तो इसी के लिए लिख रहा था, ये फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि x माइनस वाई की घात 2 बराबर क्या होता है x प्लस वाई की घात 2 माइनस 4xy। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये सूत्र है, आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र क्या है, x माइनस वाई की घात 2 बराबर क्या है x प्लस वाई की घात 2 पूरी की घात प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4xy होगा इतना। अब अगर ये सूत्र है तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग x प्लस वाई का मान रख देंगे, और समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे xy का मान रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ा सा है अच्छा लेवल का। तो यहाँ पे x माइनस वाई का मान पहले निकालते हैं। x माइनस वाई की घात 2 बराबर x प्लस वाई का मान कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 की घात 2 माइनस 4, एक्स वाई का मान कितना है 100। समीकरण 2 से एक्स वाई का मान रख दो 100, तो 25 पंजे कितना होता है 625, आपको याद रहना चाहिए, और ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ से 625 माइनस 400 कितना हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा इतना। तो ये किसके बराबर है, x माइनस वाई की घात 2 के बराबर है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x माइनस वाई के मान को ऐसे अंडर रूट 225 है ना, इधर अगर वर्ग है उधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। अगर वो वर्गमूल हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर वर्गमूल 225। तो ये 225 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है आपका 15 का। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब समीकरण 1 को देखो और समीकरण 3 को देखो। समीकरण 1 यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 25, और समीकरण 3 है x माइनस वाई बराबर 15। अब हम लोग यहाँ पर x और y का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया ताकि हम लोग x माइनस वाई का मान निकाल सके, ठीक है, ताकि हम लोग x माइनस वाई का मान निकाल सके। अब x प्लस वाई है और इधर x माइनस वाई है, तो समीकरण 1 से या समीकरण 3 से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 3 से, चलो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा y, ये माइनस वाई उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। तो x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में रखोगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस वाई, 15 प्लस वाई प्लस यहाँ पे y है बराबर कितना है 25 है। तो ये कितना हो जाएगा y प्लस वाई 2y, 15 उधर जाके कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा आपका 5, y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे आएगा, इस 2 को 10 से भाग दे दो तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को y का मान मिल गया। y का मान कहाँ पे रखेंगे हम लोग, समीकरण इसी में रख दो 3 में, या समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें आपको इच्छा हो रखने पर, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना है 25। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो क्यों 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा 25 माइनस 5। तो इसको मैं पूरे लिख देता हूँ, आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो 25 माइनस 5, तो x का मान आया है आपका 20 आया है। तो इस तरह से यहाँ पे x और y का मान आया है। अतः दो संख्याएं कितनी होंगी, एक तो होगी आपकी 20 होगी और एक तो होगी y 5 होगी। अतः दो संख्याएं 20 व 5 होंगी, ठीक है, इतना मान होगा x और y का मान। अब यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 8वां। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां की। क्वेश्चन नंबर 9वां आपको देखो, दो संख्याओं का अंतर दिया है 14 और उनके वर्गों का अंतर दिया है 448। तो ये क्वेश्चन समझ आया आपको, है ना। यहाँ पे देखो x प्लस वाई है और यहाँ से हम लोग को एक्स वाई के रूप में मिला है, ठीक है, x प्लस वाई। तो हम लोग दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे तो यहाँ से हम लोग को एक्स वाई का मान मिलेगा।
या यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान यहाँ पे रख दो डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 25। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान यहाँ पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना होगा एक्स वाई बटे 4, यही आया है एक्स वाई बटे 4 बराबर 25, तो एक्स वाई का मान निकाल लो। अब एक्स वाई का मान अगर निकल गया तो हम लोग को एक ऐसा समीकरण चाहिए, ऐसा सूत्र चाहिए जहाँ से एक्स माइनस वाई का मान निकाल सके, क्योंकि एक्स प्लस वाई का मान पता है, एक्स माइनस वाई का मान पता होना चाहिए, और वही पता होगा तभी हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते, अभी थोड़ा दिक्कत होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इस सूत्र में हम लोग एक्स प्लस वाई का मान रखेंगे, एक्स वाई का मान रखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स माइनस वाई का मान आएगा, ये हम लोग का समीकरण तीसरा बनेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो एक बार पीछे करके और देख लो, इसको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आपको समझ आएगी। और जो सूत्र यहाँ पे मैंने बीच में बताया है आपको, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये फाइनल एग्जाम में ये सूत्र नहीं दिया रहेगा। अब दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 9वां, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को चलो मैं उसको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखो दो संख्याओं का अंतर हम लोग को दिया है 14 और उनके वर्गों का अंतर दिया है हम लोग को 448। माना हम लोग मान लेते हैं, माना दो संख्याएं हम लोग क्या मान लेते हैं, माना वो जो दो संख्या है वो क्या है, x व y है। तो अगर x और y है तब प्रश्नानुसार हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा दो संख्याओं का तब यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लोग बात करते हैं कि दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है यहाँ पे, दो संख्याओं का अंतर दिया है। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, ये 14 है। तो पहली संख्या कितनी x है और दूसरी संख्या कितनी y है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 14 दिया है। अच्छा, और दूसरा क्या दिया है, उनके वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ये दिया है आपको 448। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या कितनी है, x है तो उसका वर्ग कर देंगे, दूसरी संख्या कितनी y है तो उसका वर्ग कर देंगे, तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग ये कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा ऐसे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या, चूंकि जैसे मान लो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये किसके बराबर होगा, a माइनस b और a प्लस बी, ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं सूत्र को। ये सूत्र आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ये हमेशा काम आता है ये सूत्र। तो क्या यहाँ पे x की जगह a और y की जगह b ऐसे ले सकते हैं, तो इसको हम लोग x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा, 448 के बराबर होगा। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा ऐसे। अच्छा, यहाँ पर समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको समीकरण 2 नहीं देते और आगे सॉल्व करेंगे उसको देंगे। समीकरण 1 से x माइनस वाई का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 से x माइनस वाई का मान हम लोग को पता है, तो इसका मान हम लोग रख देंगे, तो कितना होगा ये 14, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना होगा 448 हो जाएगा कि नहीं होगा इतना। अच्छा, यहाँ पे इस 14 को इधर तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 448 बटे 14, तो 14 क्या 42 और कितना बचा 2, तो 14 दूनी 28, तो x प्लस वाई का मान कितना है यहाँ पे 32 आया है। ये समीकरण कितना है 2 है। अब समीकरण 1 यहाँ पे x माइनस वाई के रूप में है, समीकरण 2 x प्लस वाई के रूप में है, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x या समीकरण 2 से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 32 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। x का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। चलो यहाँ पे रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस वाई बराबर कितना होगा 14 हो जाएगा। x की जगह क्या रखेंगे 32 माइनस वाई, ये माइनस वाई ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 32 बराबर कितना होगा 14। तो इस 2y को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 32, 14 को इधर करो तो ये कितना होगा -14 बराबर कितना होगा 2y। तो 2y का मान किसके बराबर होगा 32 में 14 घटाओ तो कितना होगा, ये होगा आपका, देखो 32 में 14 घटाओ तो ये 8 बचेगा और ये 1, तो ये कितना होगा ये 18, कितना होगा 18। तो y का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 2 निया 18, तो ये हो जाएगा y का मान 9 हो जाएगा, y का मान 9। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलो y का मान रख दो, तो y का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 9 बराबर कितना ही 14, तो x बराबर कितना होगा 14 प्लस 9, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 23 होगा। तो x का मान कितना है यहाँ पे 23 आया और y का मान कितना है 9 आया है। तो आपको दो संख्याएं मिल गई, क्या मिल गई यहाँ पे, तो अतः दो संख्याएं 23 व 9 होंगी, ये संख्याएं होंगी। अब इनका अंदर देख लो, 23 माइनस 9 करोगे तो 14 आएगा और 23 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग करोगे तो आपको 448 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9वां कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की।